हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। मैं हूँ शिखा। दोस्तों, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव एक ऐसा मौका माना जाता है जिसका असर हर तरफ दिखाई देता है। फिर चाहे कोई नीति हो, प्लानिंग हो या घोषणा हो, यहाँ तक कि बजट में चुनावी झलक अक्सर नजर आती रहती है। केंद्र सरकार के ताजा बजट में भी चुनावी राज्यों को विशेष जगह दी गई है। लाल कपड़े से निकले टैब के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 चुनावी राज्यों में सड़क निर्माण के लिए बड़े ऐलान किए हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 4 राज्यों पर ही सत्ताधारी बीजेपी का फोकस है। ऐसे में बजट में भी इन राज्यों के लिए हाईवे निर्माण का करोड़ों का तोहफा दिया गया है, जिसे चुनावी चक्रव्यूह भेदने वाला कदम बताया जा रहा है। इन 4 राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी का सियासी किला जीतने के लिए बंगाल में 675 किलोमीटर का हाईवे निर्माण किया जाएगा। इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी मार्ग का अपग्रेडेशन भी शामिल है। बंगाल में सड़क निर्माण के प्रस्ताव के लिए बजट में 25,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल जाने वाले हैं। वो 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही बजट में बंगाल में सड़क निर्माण के लिए भारी भरकम रकम का इंतजाम कर दिया गया है। अब वही बात करते हैं असम की। असम में भी चुनाव है और यहाँ की सत्ता पर बीजेपी काबिज है, लिहाजा बजट में नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य पर भी फोकस किया गया है। बजट में असम के नेशनल हाईवे निर्माण के लिए 34,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इन पैसों से राज्यों में अगले 3 साल के अंदर 1,300 किलोमीटर का हाईवे बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु भी बंगाल की तरह ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता से हमेशा दूर रही है, मगर इस बार बीजेपी मौजूदा सत्ताधारी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा उसे यहां से काफी उम्मीदें हैं। चुनावी माहौल के बीच आए बजट में तमिलनाडु में भी सड़क निर्माण पर काफी फोकस किया गया है। यहाँ 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस बजट में मदुरै कोल्लम कॉरिडोर और चित्तूर थाचूर कॉरिडोर भी शामिल है। अब अंतिम में हम बात कर लेते हैं केरल की। वाम दलों के गढ़ वाले केरल में भी इसी साल चुनाव हो रहे हैं। हाईवे निर्माण के लिए केरल को भी तवज्जो दी गई है। केरल में 1,100 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए 65,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 600 किलोमीटर का मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी शामिल है। यानी 794 सीटों वाले 4 चुनावी राज्यों के लिए बजट में 2,27,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। हालांकि विपक्ष को केंद्र सरकार का ये कदम हजम नहीं हो रहा। पंजाब से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक की राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट में सिर्फ चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के हर वर्ग को निराशा पहुंची है और ये यूनियन बजट नहीं बल्कि चुनावी बजट है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बजट का मतलब पूरे देश के लिए होना चाहिए, सिर्फ चुनाव राज्यों के लिए नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।